नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, कई लोग बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं कि अन्ना, हमारी शांभवी का जो एक्सपीरियंस है या हमारी बॉडी में जो ब्लिसफुलनेस शांभवी से आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। तो इसके लिए हम क्या करें और क्या किया जा सकता है? दोस्तों, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, और ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने प्रैक्टिसेस में लाएंगे तो शायद शायद नहीं, 100% शांभवी महामुद्रा से आपकी बॉडी में एक्सटेसी जो आएगी, जो ब्लिसफुलनेस आएगा, वो दिन भर रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शांभवी जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि अगर आपने नया नया स्टार्ट किया है तो आप दिन में 2 बार शांभवी करें, छोड़े मत। अगर उन्होंने आपको कहा है कि आपको मंडला कंप्लीट करना है 48 डेज़ का, तो 48 या 40 डेज़ का, तो आपको एक दिन में 2 बार शांभवी करनी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको अगर बोझ की तरह करेंगे, मंडला को केवल बोझ की तरह करेंगे कि यार मुझे एक दिन में 2 बार करनी है, अब 40 दिन तक कितना बड़ा टास्क है ये, तो इट विल नॉट वर्क आउट। बिकॉज शांभवी जो है वो एक, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, ये मैंने सदगुरु के लाइव दर्शन में सुना था। मतलब सदगुरु आए थे, सत्संग में सुना था। दिल्ली में आए थे 2019 में, हम लोग वहाँ पर थे। तो एक आदमी ने पूछा था कि मुझे 3 साल हो गए हैं शांभवी महामुद्रा करते करते, बट मुझे शांभवी महामुद्रा से जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, कुछ और लोगों को जो मिल रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर सदगुरु ने वहाँ पर बताया था कि शांभवी महामुद्रा एक फ़ीमेल है। एक फ़ीमेल को किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए, कितने प्यार से अप्रोच किया जाना चाहिए, तभी तो वो आपके सामने उस प्रकार उनको अगर सेफ्टी मिलेगी तभी आपके सामने खुलकर आ सकते हैं, वो खिल कर आएंगे आपके सामने। तो इसी प्रकार से शांभवी महामुद्रा एक फ़ीमेल है, उसको बहुत प्यार से अप्रोच करना पड़ेगा, बहुत डिवोशन से अप्रोच करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि शांभवी महामुद्रा आपको वो सब चीज़ें दे जिसकी वो कैपेबल है। ओके, शांभवी महामुद्रा एक फ़ीमेल है, आपको ये समझना है कि आप एक लाइव, आपके अंदर एक लाइफ प्रोसेस है, आप उसको डील कर रहे हो, उसके साथ डील कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ आपने यही देखनी है कि अगर आप उसको बोझ मान के करोगे तो ये वर्कआउट नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। तो शांभवी महामुद्रा करते हुए आपने उसको बहुत प्रेम भाव से ही अप्रोच करना है। शांभवी महामुद्रा को बोझ समझ के नहीं करना है, और एक दिन में हो सके तो आप 2 बार करें। एक दिन में 30-40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, सुबह और शाम बस। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोग शांभवी महामुद्रा परफॉर्म ना कर पाए। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ट्रैवल के दौरान भी आप शांभवी महामुद्रा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो मेन चीज़ यही है कि पहली चीज़ यही है कि आप लोगों को शांभवी महामुद्रा को बड़े डिवोशन के साथ अप्रोच करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए शांभवी छूटनी नहीं चाहिए। आपके मन में पहला तो यही प्रण होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप शांभवी महामुद्रा करने जा रहे हैं, शांभवी करने जा रहे हैं, तो जो प्रिपरेटरी आसन्स है वो अपने आप में इतना ज़्यादा महत्व रखते हैं, इतना ज़्यादा महत्व रखते हैं कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो जो आप प्रिपरेटरी आसन कर रहे हो ना, वो अपने आप में आपको एक ब्लिस वाली स्टेट में लेके जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल आप जब वो प्रिपरेटरी आसन कर रहे हो, उनमें इतना, वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि वो आपको एक आनंद की अवस्था में लेकर जा सकते हैं। ये मैं फील कर रहा हूँ। ओके, जब आप केवल आप पतंग आसन करोगे तो वो पतंग आसन करना भी अपने आप में बड़ा ब्लिसफुल हो सकता है। तो आपने उनको बड़े बड़े प्यार से अप्रोच करना है, बड़े डिवोशन से आपने अप्रोच करना है। जो जो आपके प्रिपरेटरी आसन्स हैं, इनको करने के बाद, उसके बाद आप जब शांभवी पे आओगे तो आपको सबसे पहली बात यह है कि आपके माइंड में शांभवी महामुद्रा के इंस्ट्रक्शंस बहुत बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर शांभवी महामुद्रा के इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी। शांभवी महामुद्रा के इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, क्लियर आपके माइंड में होने चाहिए। जब आप सुख क्रिया कर रहे हो तो वो किस प्रकार से होनी चाहिए। ओके, उसी प्रकार से जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो चैंटिंग के क्या नियम है। मैं एग्जैक्टली यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ चीज़ों का, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम लोगों को शांभवी रिवील नहीं करनी चाहिए। हालांकि सब कुछ
ऑलरेडी इस इंटरनेट पे अवेलेबल है, लोगों के पास शांभवी के रिकॉर्डेड वीडियोस भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए हैं। तो मैं आपको जस्ट इतनी बात बता रहा हूँ कि अगर जब आप सुख क्रिया भी कर रहे हो तो उसमें आपको बताया गया है कि आपको वो बहुत स्लोली करनी है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में बहुत क्लियर होने चाहिए कि किस प्रकार से मुझे ये जो जो भी क्रिया है, जो भी चीज़ उसमें जो भी स्टेप्स है वो कैसे करने हैं, ये क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छे से उन स्टेप्स को परफॉर्म करोगे। जब आप स्टेप्स को परफॉर्म करोगे, सदगुरु कहते हैं कि आप प्रोसेस पे ध्यान दो। जब प्रोसेस अच्छे से करोगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। जब आप सुख क्रिया बहुत ढंग से कर लोगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सुख क्रिया में इतनी क्षमता है कि वो आपको बहुत, वही आपको ब्लिसफुल बना सकती है, वही आपको एक पीस वाली स्टेट में लेकर जा सकती है वही। फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शन क्लियर होने के बाद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं आपको। अगर आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं रहते हैं, अगर आप भूल जाते हो, तो शांभवी महामुद्रा करने से पहले 2 मिनट पहले याद कर लो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। बहुत क्लियरली अपने माइंड में बिठा लो, अपने माइंड में बिठा लो। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करो। और ये जब चीज़ें आप करने स्टार्ट करोगे जो मैंने अभी आपको बताई, इनसे आपको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा ही होगा, होगा होने ही वाला है। क्योंकि जब हमने भी स्टार्ट किया तो हम भी थोड़ा कैजुअली करते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने आप को अपने आगे बढ़ाना है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने आज क्या गलती करी, कल नहीं करूँगा वो गलती। और दूसरी बात ये कि आप जब भी आप शांभवी महामुद्रा करने जाओ तो विदाउट एक्सपेक्टेशन जाना कि यार आज कल ऐसा हुआ था, आज इससे भी बढ़िया होगा। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो होता क्या है कि जितनी भी परेशानी है वो केवल और केवल हमारे माइंड के अंदर है। माइंड थॉट्स क्रिएट करता है और वही थॉट्स हमारे हिंड्रेंस पैदा करते हैं। हमारी ब्लिसफुल स्टेट में जाने का भी हिंड्रेंस जो पैदा करेगा वो माइंड ही है। माइंड नहीं चाहता कि आप उससे फ्री रहो, तो आपकी ब्लिसफुल स्टेट में जाने के लिए आपको ब्लिसफुल स्टेट जाने में भी रोकने की हर संभव प्रयास करने वाला है, हर संभव प्रयास करने वाला है। तो इसीलिए आप विदाउट एक्सपेक्टेशन बैठे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट्स सो सिंपल। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि शांभवी से आपकी बॉडी में ब्लिसफुल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अभी कई लोग ये बोलेंगे कि हम काफ़ी समय से शांभवी महामुद्रा कर रहे हैं, मुझे इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर है, हर एक चीज़ क्लियर है, बट स्टिल मेरे को ब्लिसफुल स्टेट्स नहीं फील होती और मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि मैं आगे किस प्रकार से बढ़ूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हम योगिक क्रिया कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उससे जो हमारी जो बॉडी है वो क्लीन हो रही है। बॉडी को हम फिर भी साइड रख देते हैं, हम इमोशन की बात करते हैं ना, इमोशन की बात कर रहे हैं। तो जो इमोशंस होते हैं, जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो माइंड में स्टोर होती है। तो अभी आपका माइंड भी क्लियर हो रहा है। जब माइंड क्लियर होता है ना, तो होता है क्या है, माइंड के ऊपर से परतें हटती हैं। तो जब वो परतें हटेंगी तो तब आप जो आपकी इनिशियल स्टेट थी उस स्टेट पर जाओगे जहाँ पर आप नेचुरली ब्लिसफुल, आपका नेचर ही नेचुरली ब्लिसफुल रहने का है। लेकिन हमारे माइंड में जो इम्प्रेशंस है उनकी वजह से होता है क्या है कि हम ब्लिसफुल नहीं रह पाते, हम ब्लिसफुल नहीं रह पाते। जितनी भी ये क्रिया हम कर रहे हैं ये केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि माइंड जो है वो इंटरफेयर ना करे। इट्स सो सिंपल। माइंड का इंटरफेरेंस अगर नहीं होगा तो आप ब्लिसफुल ही रहोगे। ब्लिसफुल रहना ही नेचर है, हर व्यक्ति का नेचर ब्लिसफुल रहना है। बट जो उसके थॉट है वही उसको ब्लिसफुल नहीं रहने दे रहे हैं। तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से यही बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जब हमारा माइंड क्लियर अप होने लगेगा तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो हो सकता है कि जब आप शांभवी महामुद्रा कर रहे हो तो क्या पता अब आपके अंदर की इमोशन बाहर निकल रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मेरी शांभवी पहले तो अच्छी होती थी लेकिन अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, इमोशन बाहर निकल रहे हैं, रोना आ रहा है, सब कुछ। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है ये। इसका मतलब है कि आप आगे प्रोसेस कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, बढ़ रहे हो। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही तो इसका मतलब बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। फिर इसके अलावा वही बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि फिर भी मेरी जो शांभवी है बहुत रूखी सूखी हो रही है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा आगे चल के, वो आप ज़रूर करिएगा। ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हो और वो क्या उनको लग रहा है कि शांभवी महामुद्रा से मेरे को वो ब्लिसफुलनेस नहीं मिल रही है जो स्टार्टिंग में मिलती थी। इट्स ओके। तो केवल मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, शांभवी अपना काम कर रही है, बिल्कुल करेगी, वो अपना काम करते रहेगी। लेकिन हम लोगों को
हम लोगों को शांभवी को पकड़े रहना पड़ेगा। हो सकता है यार हर दिन एक जैसा नहीं जाता है, हर दिन एक जैसा नहीं जाता, और मैंने आपको जैसा बताया कि आप इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे तो फिर परेशानी होगी। शांभवी आपको अंदर से क्लीन अप कर रही है, क्लीन अप करते जाएगी करते जाएगी करते जाएगी, और एक दिन आप एक ऐसी स्टेट में आ जाओगे जब आपको, मेरे एक हठ योगा टीचर से बातचीत हुई थी थोड़े समय पहले, तो उन्होंने बताया था कि जब वो स्टार्टिंग में इनिशिएट हुए थे शांभवी महामुद्रा में, तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन करता था शांभवी, उसके बाद 3 दिन का गैप लेता था, क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा ब्लिसफुलनेस आ जाती थी शांभवी करने से। लेकिन वो एक अलग लेवल पे रहे होंगे जब वो शांभवी में इनिशिएट हुए हैं। तो आप भी जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके अंदर सफाई हो रही है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि मुझे ब्लिसफुल स्टेट में जाना है, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। आप हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीख सकते हो। अभी हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर साहब है, वो कह रहे थे कि जब उन्होंने शांभवी सीखी थी, शांभवी सीखने के बाद उनकी बॉडी में डिफरेंट लेवल ऑफ ब्लिसफुलनेस थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सूर्य क्रिया सीखी। और जब उन्होंने सूर्य क्रिया सीखी, वो कह रहे हैं कि सूर्य क्रिया सीखने के बाद मेरी शांभवी मक्खन की तरह हो रही है। वो कहते हैं कि मैं केवल बस वहाँ बैठा हूँ, शांभवी अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। तो हठ योगा की प्रैक्टिसेस आपको अलग लेवल पर लेके जाती है। क्यों लेके जा रही है? क्योंकि वो आपके जो अंदर के ब्लॉकेजेस हैं उन सब को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। सदगुरु कहते हैं कि हमारे माइंड से ज़्यादा जो मेमोरी स्टोर्ड है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, हर एक सेल में स्टोर्ड है। तो हठ योगा क्या करता है कि जो सेल्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो मेमोरी है धीरे धीरे उसे रिलीज कर रहा है। जब ये रिलीज होने लगेगी तो आपकी बॉडी अपने आप ब्लिसफुल होने लगेगी। दैट इज द मेन थिंग। तो हठ योगा हम इसलिए करते हैं। तो आप लोग सूर्य क्रिया सीख लें। सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में डायनामिक रहना चाहते हैं वो सूर्य क्रिया अवश्य सीखें। सूर्य क्रिया बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये सूर्य क्रिया पब्लिक में नहीं दी जाती थी। आपने सुना होगा सूर्य नमस्कार सुना है, सूर्य क्रिया किसी से आपने नहीं सुना होगा, केवल और केवल सदगुरु से सुना है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल पावरफुल प्रैक्टिस है जो हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। स्टिलनेस ऑफ द माइंड एंड स्टेबिलिटी इन द बॉडी, ये दो चीज़ों के लिए है। जब ये रहेगा तो आपका ब्लिसफुल रहना कोई बड़ी डील नहीं होने वाली है। सूर्य क्रिया अपने आप में एक बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। अगर आप केवल सूर्य क्रिया भी करोगे तभी भी आपकी बॉडी ब्लिसफुल रहने लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ जब आप शांभवी करोगे तो 4 चांद लग जाएंगे। सिंपल, इट्स सो सिंपल। तो आप शांभवी सीखिए, लेकिन सूर्य क्रिया सीखिए। लेकिन अगर कोई लोग कह रहे हैं कि मैं सूर्य क्रिया नहीं सीख पाऊंगा या नहीं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप भैरवी देवी स्तुति करना स्टार्ट करें, भैरवी देवी से कनेक्ट होना स्टार्ट करें। जब आपकी प्रैक्टिस आप करने लगोगे, शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस से पहले भैरवी देवी स्तुति करना 3 टाइम। भैरवी देवी से आप किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मैं ये बातें अभी बोल रहा हूँ इनको आपने हल्के में नहीं लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क करी है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे वीडियो देखने के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, और पर्सनली वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। कल भी एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने देवी स्तुति शांभवी से पहले करनी स्टार्ट करी और इट इज़ नाउ डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ कि सदगुरु का एक वीडियो है शेखर कपूर के साथ, उसमें सदगुरु लिंग भैरवी देवी के बारे में बता रहे थे, और उसमें ये बता रहे थे कि लिंग भैरवी देवी कैन टेक यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सटेसिस, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सटेसिस। सो उन जो वो बोल रहे हैं वो सच होना ही होना है, और ये मेरे लिए बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि अगर किसी दिन ऐसा होता है कि मैंने कोई साधना नहीं करी, मैं कभी भी देवी साधना नहीं छोड़ता हूँ, सुबह देवी के पास बैठना ही बैठना है। तो जब मैं देवी के पास बैठता हूँ, मैंने दिन भर कोई साधना नहीं करी, देवी आपको जो एक्सटेसी का लेवल आपको हठ योगा की प्रैक्टिस से मिल सकता है, मतलब ये मेरे लिए लिविंग रियलिटी है, वो भैरवी देवी आपको दे सकती है। इतना तो मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है, और मुझे पता है कि ये इससे ज़्यादा भी हमको लेकर जा सकती है। इतना भी मुझे पता है क्योंकि सदगुरु ने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप अपनी शांभवी महामुद्रा से पहले पहले बात ध्यान रखना, बाद में नहीं, पहले, क्योंकि देवी को चाहिए होती है प्रायोरिटी। आपने उनको प्रायोरिटी देनी है पहले। अगर आप देवी स्तुति करोगे
स्तुति करने से पहले उनकी एक फ़ोटो अपने पास रख लेना, उनके सामने दिया जलाना, फूल चढ़ाना। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जैसे कि बताया कि ये फीमेल है, फीमेल्स को डिवोशन के साथ, बहुत ही डिवोशन के साथ, बहुत ही प्रेम भाव के साथ उनको अप्रोच करना होता है। अगर आप इस भाव से जाओगे तो सामने से भी आपको चीज़ें मिलने वाली है। शांभवी भी फीमेल है और देवी भी फीमेल है। वैसे भी देवी का एक नाम होता है महाशांभवी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान ध्यान रखना इसके। अगर आप ये करोगे तो देखना कुछ ही दिनों के बाद जो आपकी शांभवी है उसमें आपको आपकी उसमें आपको कुछ ज़रूर ज़रूर एनहेंसमेंट दिखेगा, दिखने ही वाला है। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है वो सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। हो सकता है कभी आपको आपके अंदर के इमोशंस बाहर आए, कभी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ये सब चीज़ें होती है क्योंकि हमारे माइंड में हम बहुत सारी चीज़ों को हिट कर रहे होंगे और हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशन स्टोर्ड है, बहुत सारे इमोशन स्टोर्ड है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करो और पास्ट में जाने की कोशिश करो और देखो कि आपके अंदर बचपन से लेकर आज तक क्या क्या इमोशन स्टोर्ड हुए। तो वो सारे के सारे खत्म होने हैं, वो सब खत्म होगा। उसके बाद आप अल्टीमेट स्टेट तक आ रहे हो। और अगर आपको कभी कभी ब्लिसफुलनेस महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जाके टच किया है, ब्लिस बॉडी को जाके टच किया है। तो जब आप उसको टच करोगे तो ऑब्वियसली आपको ब्लिसफुलनेस महसूस होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दिन भर मेंटेन हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में अनेकों चीज़ें चल रही है, अनेकों चीज़ें चल रही है। तो उनकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो ब्लिसफुलनेस वाली स्टेट है वो चेंज हो जाए। और ये मैंने योगासनास करते हुए फील किया था कि अगर हमारी ब्रेथ, हमें ये पता चल जाए कि ब्रेथ किस प्रकार से लेनी है, तो हम कभी भी अपनी बॉडी में टेंशन क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे ब्रेथ के साथ क्या है, हमारे थॉट प्रोसेस जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल मैंने रियलाइज़ कर लिया है। तो जो ब्रेथ, आपकी ब्रेथ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। शांभवी से आप अपनी ब्रेथ पे ही काम कर रहे हो। और आप देख लेना कि जो आपके डिफरेंट लेवल ऑफ इमोशंस होंगे, जैसा कि अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी ब्रेथ को चेक करना। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप अपनी ब्रेथ को चेक करना। जब आप योगासनास करने, चाहे कोई भी हठ योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर इवन सिंपल शांभवी कर रहे हो या फिर आप सुख क्रिया एक लंबे समय तक भी कर रहे हो, तो आप देखना कि जो आपकी ब्रेथ है उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। और जो आपका माइंड है वो क्या करेगा, अगर आप अभी कभी आप ध्यान में बैठने की कोशिश करना है, फिर चुपचाप आंख बंद करके बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देने की कोशिश करना, तो आपका माइंड क्या करेगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा। अगर आपकी सांस लंबी चल रही होगी, बिना हिंड्रेंस के चल रही होगी, तो आप देखना आपकी बॉडी में ब्लिसफुलनेस रहेगी। लेकिन आपका माइंड क्या करेगा, आपके ब्लिसफुलनेस को तोड़ने की कोशिश करेगा और अचानक से एक थॉट लेके आ जाएगा जिसकी वजह से आपकी ब्लिसफुलनेस की जो स्टेट है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो बेसिकली हम टोटल टोटल काम केवल ब्रेथ पे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसको ही अच्छे से चलाना है। अगर वो अच्छे से चलेगी तो माइंड में जो थॉट्स है ना, उनका कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो उठेंगे ही नहीं। अगर आपकी एक बार ब्रेथ बहुत अच्छे से चलने लगेगी, जितनी लंबी ब्रेथ होती जाएगी उतना आप देखना कि माइंड के जो थॉट्स की आने की इंटेंसिटी है या फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लगेगी। ये सारी चीज़ें आप अपनी शांभवी करते हुए ध्यान दें। हठ योगा की अगर कोई प्रैक्टिस आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आप देखना कि आपकी जो लाइफ जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। आपके अंदर, बाहर का मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आपके अंदर आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से फील करने वाले हो, सच्चाई के दर्शन करने वाले हो। सच यही है कि हम लोग ब्लिसफुल रह सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है ये सारी मेरी लिविंग, ये मेरे लिए रियलिटी है। जो भी मैंने अभी भी बोला है, हो सकता है इसके भी परे कोई चीज़ हो, मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं करी, और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि जो मैंने बोला है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, टेक पॉजिटिव फ्रॉम हेयर। अगर किसी को लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।